गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमक कहानी में पार्ट 2 में हम अध्ययन करेंगे सफिया के सामने लाहौर से नमक लाने की समस्या। जब सफिया लाहौर के लिए जाती है तो उससे एक दिन पहले सिख स्त्री के यहाँ कीर्तन में जाती है और सिख स्त्री से उसका वार्तालाप होता है। तो वो कहती है एक संकोच के साथ, हिचकिचाहट के साथ, कि लाहौर से मेरे लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। अब नमक लाहौर से लाना इतनी मामूली बात नहीं थी, बड़ा कठिन काम था, क्योंकि सीमा के उस पार और सीमा के इस पार कस्टम अधिकारी थे। सामान की चेकिंग होती है, नमक वो लेकर आती तो तुरंत उसका नमक निकाल लिया जाता। सफिया लाहौर पहुंच चुकी है और वहां अपने मायके में 15 दिन रुकी है। खूब उसकी आवभगत हुई, खूब सम्मान हुआ, खूब उसको तोहफे मिले। उसके भाइयों ने उसकी खूब खातिरदारी की, मिलने वाले उसके लिए अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने अब एक समस्या थी, शेर भर लाहौरी नमक वो हिंदुस्तान में लेकर कैसे आए, यह सबसे बड़ी समस्या थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि वो एक सामान्य परिवार से थी। उसका भाई पुलिस ऑफिसर भी था। जब उसने अपने भाई से इस विषय में चर्चा की तो उसके पुलिस अफसर, जो भाई पुलिस में अफसर था, उसने कहा कि तो गैर कानूनी होगा, आप यहां से नमक नहीं ले जा सकती, और यदि आप किसी भी तरह ले भी जाएंगी छुपते छुपाते तो कस्टम पर आपका सामान चेक होगा तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर दी जाएगी, फेंक दिया जाएगा उधर उधर। उसके भाई ने व्यंग किया कि भारत के हिस्से में तो अधिक नमक आया था, लेकिन फिर भी तुम यहां से नमक क्यों ले जाना चाहती हो। लेखिका इस पर झुंझला गई और भाई से नमक ले जाने की जिद करने लगी। सफिया के भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया और सफिया को बेइज्जती होने का डर दिखाया। तो सफिया ने कहा कि मैं तो नहीं जानती हूं कि वहां कस्टम अधिकारी मिलेंगे, अफसर मिलेंगे, ये मिलेंगे, लेकिन होते तो वो भी इंसान ही हैं और इंसान ही इंसान की भावनाओं को समझता है। मैं सामान ले जाऊंगी, वो बिखेर देंगे, माना कि वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन मैं भी तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। मैं एक माँ से वायदा करके आई हूँ, उस सिख स्त्री को माँ कहा है उसने। जाति धर्म में विश्वास करने वाली नहीं है सफिया, और कहा है कि सच्चे पठान की ये पहचान होती है कि वो वायदा कर देता है तो उससे मुकरता नहीं है। मैं भी पठान हूं, मैं नमक लेकर ही जाऊंगी। तो दोनों बहन और भाइयों में तनातनी हो जाती है। तो उसका भाई अंत में हार कर कहता है कि ठीक है, वो मशीन के तो नहीं होते, लेकिन वो तुम्हारी तरह सनकी भी नहीं होते, दार्शनिक भी नहीं होते, फिलोसफर भी नहीं होते। तो सफिया ने कहा ठीक है। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, चोरी करके भी ला सकती थी, लेकिन नहीं, वो मोहब्बत का छोटा सा तोहफा, मोहब्बत का छोटा सा पैगाम चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी अपनी माँ के लिए। प्रेम की उस चीज को वह शालीनता से ले जाना चाहती थी, बड़ी सामान्य तरीके से, इज्जत के साथ। परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी और सिर हिलाकर चुप हो गया उसका भाई, अपनी बहन को देखते हुए। अब वो अगले पॉइंट में पढ़ेंगे हम लाहौर की यादें। अब वो सुबह आने वाली है, सोच रही है कि नमक को मैं कैसे लेकर जाऊंगी। अगले दिन उसे 2 बजे रवाना होना था हिंदुस्तान के लिए। उसने अपनी सारी पैकिंग रात में की, सारा सामान सूटकेस में और बिस्तर बंद में रख दिया। अब कीनू की टोकरी और नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। कीनू एक फल होता है, माल्टे और संतरे की प्रजाति का कीनू।
जो अब मौसम में आ रहे हैं कीनू, इन्हें बोलते हैं किन्नू। गुस्सा जब उसका उतरा तो उसने भावनात्मक तरीके को छोड़कर अब बुद्धि दौड़ाई कि मैं नमक को लेकर कैसे जाऊं, यानी भावना के स्थान पर अब उसके सिर पर बुद्धि हावी होने लगी। उसने कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छुपा दी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में कीनू लाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फल है, बिना किसी रुकावट के ला सकते हैं। तो उसने सोचा कीनुओं की टोकरी में नीचे छुपा ले जाऊंगी, ऊपर कीनू होंगे, कोई चेक भी नहीं करेगा, खुलेआम ले आऊंगी। क्योंकि उसने आते समय देखा था कि भारत से केले जा रहे थे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे, और न तो कीनुओं को कोई चेक कर रहा था और न केलों को कोई चेक कर रहा था। इस तरह वह नमक भी सुरक्षित पहुंचाएगा। यही सब सोचते सोचते वह सो गई। अब जब सो गई तो उसे अपने बचपन की यादें आने लगी। वह लाहौर के सौंदर्य माहौल, सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी कि लाहौर में कितना सुंदर था। यहाँ लाहौर में उसके 3 सगे भाई थे, चाहने वाले दोस्त थे, नन्हे नन्हे भतीजे थे, भतीजियां थे, सब याद आ रहे थे उसे एक के बाद एक। ऐसे दृश्य चल रहे थे स्वप्न में उसके, जैसे फिल्म में दृश्य चलते। और सोते सोते स्वप्न आ रहा था उसे कि वह कल वापस लाहौर से जा रही थी, फिर कभी न आ सके इतनी दूर। फिर उसे इकबाल का मकबरा देखा, लाहौर का किला देखा, सूरज की डूबती हुई किरणें, ये सब उसे दिखाई दिया। अब जो आगे के 2 पॉइंट बचे हुए हैं, लाहौर से वापस आना तथा द्वंद्व और कस्टम अधिकारी द्वारा सफी में, आगे पार्ट में। थैंक यू।